तो दोस्तों मनजोगी की पहली एपिसोड लॉन्च हो चुकी है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जैक्टली क्लियर करने वाला हूं कि क्या ये ड्रामा आपको देखना चाहिए या नहीं। इज इट अ वर्थ वॉचिंग ड्रामा, पहली एपिसोड कैसी थी, कौन से सीन इंटरेस्टिंग, कौन से स्टूपिड, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज की तरफ से इस तरह के लग्जरी गिफ्ट्स आपको दिए जा रहे हैं जिनकी वैल्यू 15 से 20 हजार है। अगर आप अपने ड्राइंग रूम या फिर ऐसे में रूम के अंदर रखना चाहते हैं इस तरह के सुपर्ब लग्जरी डेकोर, तो करना सिर्फ आपने ही होगा, मिस्टर नुमालिम चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। आप में से 100 लोगों को चूज करके जैसे ही मिस्टर नुमालिम चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं एड्रेस पर डिस्पैच कर दिए जाएंगे। PK Luxus, we don't sell crap। सबसे पहले इस ड्रामे के अंदर जो स्टार्ट हुआ वो अपनी तरफ से तो उन्होंने बड़ा थ्रिलिंग किया, बड़ा कंट्रोवर्शियल किया, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अच्छी खासी बहस हो सकती है। हमें इब्राहिम का कैरेक्टर दिखाया गया जिसका मतलब कोई भी नहीं है। वालदैन जो है वो एक ज़लज़ले के हादसे के अंदर चल बसे थे और यहाँ पर इस मौलवी ने इसको पनाह दी, यहीं पे रहता है, अजान देता है। इस मौलवी को इसने एक किस्म का अपना बाप बना लिया और आगे से जो आपको दिखाया गया है चौधरी शबीर, उसको अपना मुंह बोला भाई। और चौधरी शबीर जो है ना, यहाँ पर वो बहुत ही सख्त नेचर का बंदा, उसकी आगे से शादी होती है एक ऐसी लड़की से जिसको समहाउ वो पसंद तो करता था, बट चूंकि चौधरी शबीर अपनी नेचर वाइज बहुत ही सख्त किस्म का बंदा है तो वो क्या करता है कि मतलब यहाँ पर उसका ना एक किस्म का वैर है एक बंदे के साथ जिसका नाम है चौधरी जुबैर, वो भी पॉलिटिशियन है, ये भी समहाउ पॉलिटिशियन है। तो उसकी बेगम और आगे से चौधरी शबीर की बेगम, ये दोनों आपस में दोस्तें होती हैं, दोनों एक दूसरे से मिलती हैं शादी के बाद। और एक बड़ा ही स्टूपिड सीन दिखाया जाता है कि शायद इसकी दोस्त की कैट की डेथ होती है तो वैसे प्रिटेंड कर दी जैसे उसकी छोटी बच्ची की डेथ हो गई है। वहाँ से वो परेशान होकर आती है, लेकर आती है अपने घर में, आगे से बड़ा हैरान होती है ये जो कैरेक्टर दिखाया गया आलिया का कि मतलब इसकी वजह से मैं यहाँ पर आई। लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है वो कोई ढोल ढमक्का कर रहा होता है, वहाँ पर इसकी वीडियो बन जाती है और उस वीडियो की वजह से ये जो चौधरी शबीर है इतना गुस्से में आता है कि वो इसको तलाक दे देता है। अब जब चौधरी शबीर अपनी बेगम आलिया को तलाक देता है, जो कि ऑलरेडी उसके साथ पहले काफ़ी जुल्म भी करता रहा है, काफ़ी सख्त किस्म का बंदा है, तो आपको यहाँ पर एक कंडीशन दिखाई गई है ड्रामे के अंदर कि जो मौलवी साहब हैं इनकी चूंकि बड़ी रिस्पेक्ट है, इन्होंने कहा होगा कि बेटा क्योंकि तुमने 3 तलाक़ें दे दी हैं तो अब अगर तुमने दोबारा इसकी तरफ जाना है तो एक ही तरीका है और वो है हलाला। अब हलाला की मुझे समझ नहीं आती कि कैसे मौलवी भी इसको बड़ा रेकमेंड करते हैं कि हाँ ठीक है भाई, अगर तुमने अब दोबारा शादी करनी है तो पहले हलाला करना होगा। हलाला करना होगा क्या हो गया भैया? जहाँ तक मेरा नॉलेज है हलाला होता है या हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस ड्रामे की सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे ये लग रही है कि जहाँ पर सभी कैरेक्टर्स इंटेंशनली हलाला करवा रहे हैं कि हलाला हो जाएगा, यहाँ पर इसकी शादी हो जाएगी, एक रात के लिए ताल्लुक भी बन जाएगा और अगले दिन जो है ना पहले से कमिट करके रखा है कि हाँ जो इब्राहिम का कैरेक्टर है वो तलाक दे देगा। तो बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टार्ट था कि जहाँ पर वो शादी वाला सीन दिखाया जाता है, फिर जिस तरीके से हमारी आलिया जो है वो कमरे में जाती है, पीछे से इब्राहिम आता है। इब्राहिम चूँकि एक्स्ट्रा शरीफ है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं करना, मैंने मौलवी से कहा था कि सिर्फ मैं निकाह करूँगा, इसके अलावा आगे मज़ीद मेरे से कुछ नहीं होगा। जबकि लड़की को थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा मैच्योर दिखाया जा रहा है, सेंस को उसे पता है कि उसने क्या करना है। जब वो लाइट्स बंद करने का कहती है तो दैट सीन अ बिट इरिटेटिंग के जहाँ पर ना आप लोग व्यूवर्स सोचोगे कि यार ये क्या दिखा रहे हैं हमें, लेकिन दूसरे ही लम्हे दिखाया जाता है कि वो जो लड़की है वो बेसिकली ख़ुदकुशी करने की कोशिश करती है या ख़ुदकुशी करने लगती है और उसको नीचे से आगे फ़ौरन से इब्राहिम बजाता है। ये सीन यहाँ पर एंड कर दिया जाता है और फिर आगे से वही सारा शादी वाला बेसिकली बैक एंड से सीन दिखाया जाता है कि पीछे क्या हुआ इस आलिया के साथ, इब्राहिम ने क्या किया, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब पॉइंट ये है कि आगे क्या होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि भैया हलाला मेरी नज़र में ऐसा नहीं होता। हलाला का मतलब ये है कि ठीक है आपने किसी और इंसान से शादी कर ली है और अब जैसे लेट से वो अपनी मर्जी से छोड़ देता है या दोनों बाहमी रजामंदी से अलहदा हो जाते हैं, फिर आप वापस जा सकते हो, तो हलाला इस तरह से हो जाता है।
आई डोंट थिंक सो कि मतलब आप इंटेंशनली किसी के साथ पहले से कमिट कर लो कि हाँ भैया तुमने नेक्स्ट डे तलाक देनी ही देनी है। वो मेरी नज़र में हलाला नहीं है। मेरे नॉलेज के मुताबिक भैया पहले मेंशन कर दूँ, आप में से कोई अच्छा स्कॉलर है तो बता सकता है कि ये किस हद तक वैलिड हलाला है जो आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाया जा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? इस तरह तो मतलब कोई भी गुस्से में आके ठीक है तलाक दे के और फिर इसके बाद आई नो कि मतलब किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। और आज के दौर में ऐसा कोई कर भी ना, लोगों के पास 101 रीज़न है। नहीं जी मैंने तो एक तलाक दी थी, या मैंने तो तलाक किस तरह दी, वैसे नहीं दी, अभी तो इद्दत का टाइम पूरा नहीं हुआ, वापस हो सकता है, सुलह हो सकती है। 101 लॉजिक्स हैं आज के दौर में। लेकिन बहुत पहले आप कह लें कि आज से 15-20 साल पहले ये चीज़ हो रही थी, तो शायद उसी दौर को पोर्ट्रे किया गया। गलत चीज़, और मौलवी इसको क्यों ऐसे रिकमेंड करेगा जबकि मतलब तलाक देना एक इतना बड़ा गुनाह है। तो अगर तलाक ही देनी है सुबह, तो मौलवी तलाक वाला गुनाह क्यों अपने सर लेगा हलाले के ज़ुमरे के अंदर, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। खैर होगा ये कि आपको दिखाया जाएगा कि वो इसको ख़ुदकुशी से जब बचाएगा, इससे पूछेगा कि भाई इब्राहिम का कैरेक्टर है बिलाल अब्बास प्ले कर रहा है, वो ऐसा कहेगा कि भाई तुम मतलब ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हो गया? तो वो कहेगी कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, या तो मैं आज की रात मरूंगी या फिर तुम मुझे भगा के ले जाओ इस शख्स से दूर, कहीं पर भी ले जाओ, कहीं पर कैसे भी रखो मैं रह लूँगी, लेकिन मैं दोबारा उस शख्स के पास नहीं जाऊँगी। यानी कि उसने फुल अपना माइंड बना लिया। अब देखो उसकी टेक्निकली बीवी ये बन चुकी है, और वो इंसान जो इतना सॉफ्ट हार्टेड है, जो मतलब हेल्प के ही लिए ये कर रहा था कि शादी करके वापस उसने उसकी दुल्हन कर देनी थी, सोचो वो हेल्प के लिए और क्या कुछ करेगा। तो वो डेफिनेटली इसकी बात को कैटर करेगा, ख़ुदकुशी तो नहीं करने देगा। वो ये तो नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है भाई तू फिर मर जा, मैं तुझे लेकर नहीं भागूंगा। डरपोक ज़रूर है लेकिन डिसीजन बहुत अच्छे लेता है। तो वो इसको लेकर यहाँ से उस रात भागेगा, और फिर यहाँ से सही मायनों में ड्रामा स्टार्ट होगा। क्योंकि ये जो गौहर रशीद बंदा है ना, ये विलन की एक्टिंग भी बड़ी कमाल की करता है, और बड़ा कमाल का इसका एग्रेशन है। अगर आपने द लेजेंड ऑफ मोला जाट मूवी देखी है तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि ये नेक्स्ट लेवल का चेज़र है। मतलब चेज़ करना और फिर आगे से इसकी एक्टिंग, जो एग्रेशन, जो गुस्सा, वो सब बड़ा मज़े का है। अब इसने 10 लोगों को बिठा लिया और कह दिया कि मैं ये करके फ़लाँ करके उसको लेके आऊँगा, ज़मीन फाड़ के, पता नहीं क्या कुछ बोल रहा है। तो ड्रामा नेक्स्ट एपिसोड से इंटरेस्टिंग होगा। पहली एपिसोड में आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया। मेरी नज़र में देखो ड्रामा समहाउ आपको स्लो फील होगा। इट्स नॉट दैट टिपिकल ड्रामा के जहाँ पर लड़का और लड़की बड़े ग्लैमर हैं और दोनों की आपको लव सीन्स देखने को मिलेंगे। ये फुल टाइम स्ट्रगलिंग बेस्ड ड्रामा होगा। काफ़ी ज़्यादा रियलिज़म इसके अंदर देखने को मिलेगा। दैट्स वाई आपने देखा कि बिलाल अब्बास को भी शायद इंटेंशनली मेकअप से काला किया हुआ है। सबीना फ़रूक तो वैसे ही एवरेज लुक देती है, और इस ड्रामे के अंदर तो बहुत ही एवरेज लग रही है। तो दोनों लुक वाइज भी इतने ख़ास नहीं लगेंगे। अगर तो आप ब्यूटी कॉन्शियस हो, या फिर अगर आपको बहुत ही ग्लैमरस ड्रामा देखने का शौक़ है, तो ये आपके लिए ड्रामा नहीं है। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि कौन किसकी कैसे हेल्प करता है, कौन इंसान कैसे स्ट्रगल करता है, या अगर आप में से कोई रिलेट कर पा रहा है, किसी के साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई है, तो ये ड्रामा आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। अगर आपने अपने इर्द गिर्द ऐसा कुछ होते हुए हलाला वगैरह सीन देखा भी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक्टिंग के मेयार बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। बिलाल अब्बास बहुत अच्छे एक्टर हैं, पहली एपिसोड में बड़ा कमाल का उन्होंने एक्ट किया। और सबीना फ़रूक का देखना है इम्तिहान है, पठानी का रोल बहुत अच्छा किया था, और भी रोल अच्छे करती रही है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर अगेन आप पठानी नहीं हो, कुछ और हो, तो वो कैसा लगेगा, इसके ऊपर सूट करता है या नहीं, ये भी देखने को मिलेगा। आई पर्सनली बिलीव कि इस रोल के लिए सबीना की जगह कोई और ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लड़की होती तो शायद ड्रामा ज़्यादा बैठता। आप लोगों के क्या ख्यालात हैं, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा ये भी बताना है कि आपको पहली एपिसोड कैसी लगी। मेरे हिसाब से 50-50% काम था, नाइदर सो गुड नॉट सो बैड। आप लोगों ने बताना है आपको कैसा लगा। दूसरी एपिसोड का भी रिव्यू करके हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि ड्रामा रिव्यूज़ के काबिल है भी या नहीं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा ये वाला व्लॉग नहीं देखा तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।